आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रमा पालीवाल स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल स्मार्ट स्टडी वेव में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं पढ़ाने जा रही हूँ मानवीकरण अलंकार। तो चलिए पहले हम परिभाषा के माध्यम से मानवीकरण अलंकार को समझ लेते हैं। तो मानवीकरण अलंकार की परिभाषा है, जहाँ काव्य में जड़ वस्तु निर्जीव पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाता है, वह मानवीकरण अलंकार होता है। जहाँ काव्य में जड़ वस्तुओं पर जड़ वस्तुएं क्या होती है? निर्जीव वस्तुएं। इनको प्राकृतिक वस्तुएं भी बोलते हैं। अब प्राकृतिक वस्तुएं या जड़ वस्तुएं क्या हुई? पेड़ पौधे, बादल, आसमान, पक्षी, नदी आदि, ये सब निर्जीव या प्राकृतिक वस्तुएं हैं। तो जब इन जड़ वस्तुओं पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जब जड़ वस्तुओं पर, या हम कह सकते हैं जब प्राकृतिक वस्तुओं पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाता है, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीय क्रियाओं से मतलब है बच्चों मनुष्य की क्रियाएं। अब मानवीय क्रियाएं क्या होती हैं? हंसना, रोना, चलना, सजना, संवरना, ये सब क्या है? मानवीय क्रियाएं हैं। तो जब प्राकृतिक वस्तुओं पर या जड़ वस्तुओं पर इन मानवीय क्रियाओं का या इन मानवीय गुणों का आरोप किया जाता है, तो मानवीकरण अलंकार होता है, या हम कह सकते हैं उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। अब बच्चों, यहाँ मैंने कुछ मानवीकरण अलंकार के उदाहरण लिखे हैं। पहला उदाहरण देखिए, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। यहाँ पीपल के वृक्ष को मनुष्य की तरह बूढ़ा प्रस्तुत किया गया है कि पीपल का पेड़ बूढ़ा हो गया है, बढ़कर जुहार की, उसने आगे बढ़कर विनती की। तो यहाँ पीपल के पेड़ पर, जो कि प्राकृतिक वस्तु है या निर्जीव वस्तु है, उस पर मानवीय क्रिया का आरोप किया गया है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। फूल हंस रहे हैं, कलियां मुस्कुरा रही हैं। यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि यहाँ फूल, कलियां जो कि निर्जीव वस्तुएं हैं, उन पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया गया है। फिर है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। अब मेघ का अर्थ होता है बच्चों बादल आए बन ठन के, यानी कि सज संवर कर, टिप टॉप होकर बादल आए। पर बच्चों, क्या ये संभव है? नहीं। तो इसलिए यहाँ पर क्या है? मानवीकरण अलंकार, क्योंकि मेघों को जो है बताया गया है कि वो सज संवर के आए हैं, उन पर मानवीय क्रिया का आरोप किया गया है। अगला देखिए, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ पर उषा अर्थात सुबह को बताया गया है कि सुबह जो है एक नागरी है। नागरी का मतलब होता है बच्चों स्त्री। तो सुबह को या उषा को चतुर स्त्री बताया गया है, जो कि तारा को बताया गया घड़ा, जो कि तारा रूपी घड़े को किसमें डुबो रही है? अंबर रूपी पनघट में। अंबर का मतलब होता है बादल, और बादल को यहाँ पनघट के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मानवीकरण अलंकार अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। यदि वीडियो बच्चों पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप भी कर दीजिए, एक भी पैसा नहीं लगता, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।